देखिए, आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि कैसे आप खुद के मार्क्स बिना पढ़े 70 से 80 नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं। पेपर में मार्क्स कटने का रीज़न, पहला रीज़न होता है LOC, मतलब लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये तो आप पढ़ के इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं और आपके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। सेकंड रीज़न जो नंबर कटने का होता है लैक ऑफ टाइम, कि आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया है और आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आंसर देगा, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आंसर देगा। इसके बजाय आपको तरीका ये यूज़ करना था कि आप 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट रख के सॉल्व करते और फिर एक साथ आंसर देखते। पहला तरीका जो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, आपके मार्क्स कटते हैं, वो आपको पढ़ के ठीक करना होगा। लैक ऑफ टाइम, ये अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 10 से 15 नंबर या 15 से 20 नंबर इम्प्रूव हो जाते हैं। आपको टफ़ क्वेश्चंस के लिए भी एक सिग्निफिकेंट टाइम मिलता है और समय की कमी की वजह से आपका पेपर ख़राब नहीं होता है, आपके मार्क्स कम नहीं आते। बट एक तरीका ऐसा है जो सबसे क्रांतिकारी है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। आपके बहुत सारे मार्क्स सिली मिस्टेक्स ख़त्म करती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आप सिली मिस्टेक्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ। तो फोकस से, शिद्दत से, शांति से देखिए। वीडियो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो हल्का सा लंबा होगा, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा प्रॉमिस। सबसे पहला तरीका ये है कि आप ब्रेन रीडिंग पर फोकस करें। बहुत सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो वो इमेजिन करने लगते हैं कि अच्छा ये वर्ड है और उसके बाद तो ये लिखा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ब्रेन रीडिंग की बजाय आई रीडिंग करें, आंखों से देखें उसे। ब्रेन को ऑटो प्रेडिक्शन के मोड में ना जाने दें। जैसे आपके मोबाइल का कीपैड होता है, वैसे आपका ब्रेन भी आगे इमेजिन करने लगता है कि इसके बाद में ये शब्द होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आप कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आप पहले प्रैक्टिस बुक में सॉल्व कर चुके हैं, उसी लैंग्वेज का या उस डेटा वाला, तो आप सोचने लगते हैं तो वही क्वेश्चन है। और बाद में कुछ चेंजेस अगर उसमें होते हैं तो आप उनको प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो आप ब्रेन के बहकावे में आ जाते हैं। आपका ब्रेन आपकी थिंकिंग को, आपकी रीडिंग को, कि आप क्या पढ़ेंगे, उसको हाईजेक कर लेता है और फिर आप गलती कर देते हैं। तो आप आई रीडिंग करें, आंखों से देखें कि यह लिखा हुआ है, तभी उस पर बिलीव करें, पहला तरीका। और इसका तरीका होता है कि आप अंडरलाइन करते हुए चलें। देखो एक बार, अंडरलाइनिंग करते हुए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइनिंग करके ही आप चीज़ों को आई रीड कर सकते हैं, वरना आप ब्रेन रीडिंग वाले ट्रैप में फंस जाते हैं। ब्रेन प्रेडिक्ट करता है तो फिर आप मात खा जाते हैं। पेन चलाते हुए, अंडरलाइन करते हुए चीज़ों को मेंशन करें। जैसे एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राम के पिता का नाम। अब जैसे ही आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि राम के पिता का नाम, तो आपका दिमाग आपको ऑटो प्रेडिक्शन देगा कि यार दशरथ था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है दशरथ। तो अब आपका ब्रेन आपसे दशरथ पढ़वा रहा है, लेकिन है क्या ये दशरथ। तो एक सिली मिस्टेक हो जाती है और फिर आपके मार्क्स कटते हैं। ऐसे ही देखो क्या लिखा हुआ है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। अब आप खुद क्या बोलोगे आगे, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, है ना, एक लाइन है। लेकिन यहाँ क्या मेंशन है, खिकड़ियों के, ये खिड़कियां नहीं लिखा हुआ। तो आप ब्रेन को ऑटो प्रेडिक्शन के मूड में ना जाने दें, आप अंडरलाइन करते हुए पढ़े। सिली मिस्टेक को दूर करने का एक तरीका है, और बिना पढ़े भी सिलेक्शन होता है, बिना पढ़े भी मार्क्स आते हैं। अगर आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना जानते हैं तो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। कीवर्ड्स को आपको स्किप नहीं करना है। देखो, हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड होता है जिससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉल्स,
नॉट फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। मतलब क्या छाटना है आपको वहाँ से आपको सही स्टेटमेंट देखना है ना। नॉट फॉल्स मतलब गलत नहीं है, मतलब सही है। फिर नॉट ट्रू, गलत वाला स्टेटमेंट आपको छाटना है। ऐसे ही नॉट एन एक्सेप्शन, मतलब बाकी सारे एक्सेप्शन है। ऑलवेज नॉट ट्रू, हमेशा सही नहीं है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और इन कीवर्ड्स को आप जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी केस में इग्नोर ना करें। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप बिना पढ़े अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है? रीड ए सिंगल क्वेश्चन। हर वक्त आप जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सिंगल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। ये ना सोचें कि मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ और इसके नीचे वाला क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है, अरे यार इससे ऊपर वाला तो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, अरे उसका तो आंसर सही नहीं आया, तो आप कंफ्यूज होकर खिचड़ी बना देंगे। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन को करें, उसी पर पूरा ध्यान दें। और ये कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व कर रहे हैं और आप 93 आपको उसकी थोड़ी झलक दिख गई आपको, है ना। और झलक में क्या दिख गया कि यार ये क्वेश्चन मेटलर्जी चैप्टर का है जो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, और वैसे भी नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़ लेना। तो मेटलर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है और अब आप देख रहे हैं कि यार नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आता है यार, नीचे वाला नहीं आता है यार, तो आप ऊपर वाला भी प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके सामने है ना, आप उसको शिद्दत से सॉल्व करिए। आप ये मत सोचिए कि यार नीचे क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, या पहला क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, या पहला क्वेश्चन मेरे को नहीं आया। फोकस एट ए सिंगल क्वेश्चन एट ए सिंगल टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं एक बार। सॉल्व द पेपर इन राउंड्स। ये सब जीत की रणनीति का कंटेंट है। जीत की रणनीति बुक आप जानते होंगे। इंडिया का हर एक नीट जे एस्पिरेंट इस बुक को अपने गाइडेंस मेंटरशिप के लिए यूज़ करता है, और लास्ट टाइम में शायद इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है जब उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है, उसी से कंटेंट लिया है मैंने। राउंड्स में सॉल्व करें। देखिए हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो इंस्टेंटली काम नहीं करता है। आपने क्वेश्चन किया, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्व होगा ही नहीं, उसको मार्क कर लो सेकंड राउंड के लिए। अब कॉन्शियसली तो आप अगले सवाल पर आ चुके हैं क्योंकि आपने पहले वाले को मार्क कर लिया है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है जिसको आपने सर्कल किया है। तो आप जब पेपर नेक्स्ट राउंड में सॉल्व करेंगे तो अगले राउंड में हो सकता है कि ब्रेन आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया दे दे, उसका फॉर्मूला आपको पता लग जाए, कॉन्सेप्ट पता लग जाए। तो जितने ज़्यादा राउंड्स में आप पेपर सॉल्व करते हैं उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपका रैंक इम्प्रूव होने की, आपके मार्क्स इम्प्रूव होने की, आपसे सिली मिस्टेक्स कम होने की। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउटफुल है तो उसको वहाँ मत करो, सेकेंड राउंड के लिए रख दो, थर्ड राउंड के लिए रख दो। जब पेपर को राउंड्स में सॉल्व करेंगे ना, तभी आप लोग ये देख पाएंगे कि उसी केस में आप अपने स्कोर को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर पाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं आए थे, सेकंड थर्ड राउंड में आप ऐसे सवाल भी सॉल्व कर देंगे, और ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि एक राउंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सॉल्व इन राउंड्स, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे यूपीएससी हो, पेपर को राउंड्स में सॉल्व करना ही एक तरीका है जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपके रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब रफ वर्क करते हैं तो वहाँ रफ वर्क में ये मेंशन करें। जैसे मान लो आप किसी क्वेश्चन नंबर 25 का रफ वर्क कर रहे हैं, तो रफ वर्क में मेंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इससे क्या होगा कि जब आपको कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करनी होगी, आपको ये चेक करना होगा कि यार ये क्वेश्चन मेरा सही है कि नहीं है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के सामने लिखी हुई कैलकुलेशन को देख सकते हैं। प्लस रफ वर्क साफ करें। मुझे पता है रफ वर्क में स्पीड मेंटेन करनी होती है, लेकिन थोड़ा साफ करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे और रीचेकिंग भी प्रॉपर कर पाएंगे। कई बार हम लोग कर देते हैं ना ऐसा
कि 3 + 2 = 6। अब बीच में साइन प्लस का लिखा हुआ है, कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का लिखा हुआ है, कर दिया आपने प्लस। जो भी चीज़ें हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर एक केस में जब भी आप ये काम कर रहे हैं तो उसको साफ सुथरा लिख दें और उसी फॉर्मेट में आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज़ आप सिली मिस्टेक करेंगे और फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, कई बार सिली मिस्टेक ये भी होती है, जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन इस फॉर्मेट में है, 1 2 3 4 की फॉर्म में दिया हुआ ऑप्शन, और आपका मान लेते हैं आंसर आया 3, डेटा में 3 आंसर आया, और वो कहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 1। आपका आंसर 3 आया तो कई बार आप यहाँ टिक लगा देते हैं, तो 3 आंसर आए तो 3 आंसर सेकंड ऑप्शन का है। ये बात भी कॉन्शियसली आपको ध्यान रखनी होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक और बात देखो, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सेकंड थॉट आया, फिर हमने ये किया, फिर नेगेटिव मार्किंग हो गई। जो जितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, जो कैलकुलेटिव नहीं है, बायोलॉजी हो सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सेकंड थॉट ना लाएं। एक बार में लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा तो फिर वही कर दें, क्योंकि आप कुछ नया सोचेंगे ना तो आप गलत करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में 2 बार सोचने की गुंजाइश नहीं होती, एक ही बार में आपको क्लिक करना होता है। तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करके एक अमेजिंग रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच।